नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप जन्म की तारीख को नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 24 अप्रैल 1993 और जन्म का समय है प्रातः 9:32। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। इस युवक ने शनिवार के दिन जन्म लिया। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय चरण में। वैश्य वर्ण का है ये। राक्षसगण वृषभ राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ये जो जन्म कुंडली लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इस जन्म कुंडली में आज बहुत कुछ देखने को, सीखने को और समझने को मिलने वाला है। ये जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख अब बन के आ गई होगी। आइए मैं सबसे पहले जरा ग्रहों से आपको अवगत करा देता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है इस युवक की। लग्नपति जाकर के 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में ही यहां अगर नजर आप डालें तो शुक्र बैठे हैं दशंश एक कला के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कहे जाते हैं और ये 10वें भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। कमाल देखिए कि इस जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में है, सूर्य उच्च राशि में है, चंद्रमा उच्च राशि में है। अब दूसरा, इस जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में है, राहु और केतु नीच राशि में है, शनिदेव स्वगृही भाग्य भाव में बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति केंद्र में है। केंद्राधिपति दोष इनको लगेगा। हालांकि देखा जाए तो ये परिवर्तन में है लग्नेश के साथ। 3 ग्रह इस जन्म कुंडली में आपको सूर्य, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के रूप में उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं। 3 ग्रह चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु के रूप में नीच के दिखाई पड़ रहे हैं। एक ग्रह भाग्य भाव में स्वगृही और देव गुरु को हम तटस्थ भूमिका में मान लेते हैं। तटस्थ इसलिए क्योंकि केंद्राधिपति दोष भी है कहीं ना कहीं। तटस्थ इसलिए क्योंकि इस लग्न में वो कारक नहीं है। परंतु काल पुरुष की कुंडली को अगर हम बना लें तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि होती है जहां देवगुरु उच्च के होते हैं। और कमाल की बात यह है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक अपने पूर्वजों में से ही लौट करके अपने पुनः उसी घर में जन्मा है। इस सूत्र को भी याद रखिएगा क्योंकि आगे जन्म कुंडली में लाइन काम आने वाला है कि लौट कर अपने पूर्वजों में से ही आया है। कुंडली अद्भुत। अब थोड़ी सी चर्चा पहले लग्न की करते हैं। लग्न का मान देखिए 0 अंश है। लग्नपति जाकर के कुंडली के 10वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नीच भंग हो रहा है हर तरह से। उच्च के शुक्र के साथ है तो भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, परिवर्तन में है इत्यादि। और अंश भी अगर देखें तो 15 अंश से ऊपर 19 अंश पर है। नीच भंग हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो सदैव मैंने कहा है नीच भंग मतलब विकल्प। अगला पॉइंट, लग्न पापकर्तरी योग में है। केतु और चंद्रमा ने लग्न को पापकर्तरी योग में डाल रखा है। लग्न का मान 0 अंश है। लग्नेश के पास बल है। लग्न का मान 0 अंश। लग्न पापकर्तरी में और लग्नपति भी पापकर्तरी योग में है। परंतु इस जन्म कुंडली में एक और बड़ा पॉइंट है, सूर्य का अपने परमोच्च अंश पर होना, दशंश। ये परमोच्च अंश है, ज्योतिष शास्त्र का सबसे महानतम योग। और फिर सूर्य का लाभ भाव में उच्च राशि में जाकर के बैठना अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय बना देता है। नक्षत्रों की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र में लग्न है। मंगल का नक्षत्र है, वो नीच राशि में बैठे हैं। रेवती नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में लग्नेश बैठे हैं और भाग्य भाव में बैठे शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में और मंगल स्वयं पुष्य नक्षत्र में। यहां नक्षत्र परिवर्तन आप लोग देखेंगे। राहु का जाकर के कुंडली के 6ठ भाव में सामान्यतया देखा जाए तो सामान्यतया बहुत अच्छा माना गया है। 12 वर्ष 3 माह का यह बालक था सन 2005 में। तब इस बालक को मंगल की महादशा लगी, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। राहु की महादशा जब ये 19 वर्ष 3 माह का हुआ, 28 जुलाई 2012 से 30 जुलाई सन 2030 के जुलाई तक इसको राहु की महादशा है। ये हुई जन्म कुंडली का जो सामान्य लक्षण जो था, जो ग्रह स्थितियां थी, मैंने आप सबके सम्मुख रख दिया। ये आप भी मिला रहे होंगे। 2023 के जनवरी में इस बालक को राहु में केतु का अंतर आएगा, जो कि ठीक नहीं माना जाना चाहिए। ये बालक कहता है या ये युवक कहता है कि शास्त्री जी मैं बुजदिल हूं,
मैंने कोशिश की पर आत्महत्या न कर सका। कुंडली आप लोगों ने देखी, 3 ग्रह उच्च के हैं इस कुंडली में, और उसमें भी सूर्य का उच्च का होना, आत्मविश्वास अपने चरम पर होना चाहिए। इस युवक ने कहा, मैं बुजदिल हूं, चाह करके भी आत्महत्या न कर सका। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए कहा इस जातक ने? प्रिय दर्शकों, समुद्र विज्ञान का, सामुद्रिक शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर हथेली में अनामिका उंगली बहुत बड़ी हो जाए या इस तर्जनी के बराबर हो या तर्जनी से ज्यादा बड़ी हो, तर्जनी उंगली से ज्यादा बड़ी अगर अनामिका हो, तो ऐसे लोगों में जुआ, सट्टा, लॉटरी की लत लग जाती है। जन्मांक चक्र में इस जातक का सूर्य बलवान है, उच्च राशि में है। अब जरा गौर करिए कि एक राशिफल में मैंने आपको वर्ष वाइज बताया था कि किस ग्रह के प्रभाव में हम कब होते हैं। उम्र के जिस पड़ाव में यह बालक गुजर रहा है, कहीं ना कहीं अभी शुक्र के प्रभाव में जो आनंद सुख का समय है उसमें, और महादशाओं के रूप में आप देखें तो मंगल और क्रमशः राहु, जिससे एक बात तो तय है, इस बालक की शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर हुई। शिक्षा राहु ने सदैव खराब करा। इसको मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा, बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम। अब एक बात सदैव गौर करिए, ग्रहों का जन्म कुंडली में बली होना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आपको आकर्षण का केंद्र बना देता है। आपके आसपास मित्रों की संख्या या ऐसे लोगों की संख्या जो जी हुजूरी करते हो, जी जैसा तुम कहो वाली स्थिति आती है। नहीं, छोटी उम्र में है तो मित्र ऐसे होंगे, बड़ी अवस्था में हो तो लोग ऐसे आपके अगल बगल हो जाते हैं। तो इस बालक के अंदर चाहे कमियां जो भी हो, जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी क्षमता तो यह थी कि सभी इसके आकर्षण में थे। और आकर्षण में हो ना क्यों ना, मिथुन लग्न की कुंडली है और शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र उच्च राशि में है, केंद्र जो है और केंद्र लग्न जो है और लग्न के जो स्वामी हैं, दोनों गुरु से केंद्र में है। प्रभाव तो था। अब मैंने एक सूत्र कहा था कि ऐसा जातक पूर्वजों में से ही लौट कर आया है। किस लिए आया है? परिवार से बदला लेने के लिए। संभव है सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा से राहु का संबंध होना, यह संभव है कि परिवार से पुनः बदला लेने के लिए आया है। यह समाज चाहिए न चयथा चयदा चय, जो जब जैसा किया गया हो उसी रूप में हमें प्राप्त होता है। अब सारी बातों के पीछे जरा आ जाइए। इस बालक की उम्र देख ही रहे हैं क्या है, इस युवक की उम्र कहेंगे क्या है। लगभग इस समय ये 27 लाख रुपए के कर्ज में है। किसी अच्छे काम में इसने कर्ज नहीं लिया है, पर सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इतना कर्ज इसको मिल कैसे गया। संगति थी अच्छी, या यूं कहें कि इसका प्रभाव था, कुछ हद तक पिता का भी अपना प्रभाव है। इसने वो सारे कुकर्म किए, चोरी की, यहां तक कि मां के गहने भी बेच डाले। 27 लाख रुपए का कर्ज कहां लगा दिया? सट्टा, जुआ, आईपीएल डुबा दिया। ये लत है। इसको मैं केवल ग्रहों से जोड़कर नहीं कहूंगा, केवल ग्रहों से जोड़कर इसको नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं, मैं हमेशा यह मानता हूं और कहा भी हूं कि मिथुन लग्न में कमियां हैं। इस लग्न की बहुत सारी भयंकर कमियां हैं। बहुत जल्दबाजी में इस लग्न के जातक निर्णय ले लेते हैं। देखें आप तो एक अच्छे ही घर में इसने जन्म लिया है, सूर्य उच्च राशि में है, तो पिता के द्वारा जो इसको मिल सकता था वो मिला। इसकी जरूरत की जब जितनी चाहिए हो। ठीक है कि बहुत बड़े घर का ये लड़का नहीं है। इस युवक का जो जन्म हुआ है एक ऐसे सामान्य परिवार में, मैं कहूंगा निम्न उच्च वर्गीय या निम्न मध्यम उच्च वर्गीय, आप इसको कह सकते हैं, निम्न मध्यम उच्च वर्गीय परिवार में इसने जन्म लिया है, जहां इसको इसकी चाहत की चीजें मिल रही थी, मिलती रही थी। वाणी की कड़वाहट आप साफ साफ देख रहे हैं। इसका स्वामी जाकर के 12वें में बैठा है, बोलना शुरू करे तो कोई इसकी बात को अच्छा ना माने। अब तो और ज्यादा घर वाले बिल्कुल त्रस्त ही हैं। ये इस बालक का ही कहना है। क्यों इसने आत्महत्या की बात की वो मैं बताता हूं। मंगल का जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठना, वाणी की कड़वाहट आपको साफ साफ महसूस हो रही होगी। लेकिन एक कमाल है कि जब ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो, तब भी अगर इनके पास बल है तो आप अपना सेंस नहीं खो देते हैं। ठोकर लगने के बाद ही सही आपको यह आभास हो जाता है कि आपने गलत किया है। इतना सब गंवाने के बाद, राहु का काम ही है चोरी इत्यादि गलत कार्यों में प्रवृत्त कराना। इस बालक की कुंडली में मित्र भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। मित्र भाव का स्वामी नीच राशि में, मित्र भाव पर केतु की दृष्टि का पड़ना, मित्र भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। मित्र भाव का मालिक जाकर के कुंडली के 10वें में बैठा है और राहु की दृष्टि से दृष्ट। संगति,
ऐसी संगति इसको लगी जिसने इसको बर्बादी की ओर खींच दिया। और हाल फिलहाल के दिनों में ही ये 27 लाख रुपए के कर्ज में है। देखिए, अगर आप उम्र के बड़े पड़ाव पर हो तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन 27 लाख रुपए बड़ी बात मानी जाएगी जब आप इस तरह की गलतियों में इसको बर्बाद कर दिए हों। जैसे शराब का नशा होता है, वैसा ही एक नशा होता है लॉटरी सट्टा का। इस सट्टे के नशे में यह बर्बाद हुआ, और बर्बादी के पीछे कौन सा ग्रह कारण बना? तो वो इस कुंडली में राहु की महादशा, जो इसको पूरी तरह से भटकाती गई, और अभी तो बाकी है। राहु में केतु का अंतर आने वाला है, जहां संभव है कि इसके भागा फिर रहा होगा ये। अब इसने ये जो लाइन कही वो इसलिए कही कि जब इसने अपनी मां को देखा, जब घर के लोग जानते हैं कि चोरी इसी ने की है लेकिन कोई देखा नहीं है, सो अपनी मां को जब इसने रोते देखा, तब पहली बार इसको एहसास हुआ कि मैंने गलती नहीं, बहुत सी गलती की। अब ऐसा क्यों? इसको एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? अगर देखें तो चंद्रमा इसकी उच्च राशि में इसकी कुंडली में बैठे हैं, और जिसकी राशि में वो उच्च के हैं उसका राशिपति भी उच्च राशि में बैठा है। उसका राशिपति भी उच्च राशि में बैठा है। चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि उच्च राशि में। सो मां के दुखों ने इसके आत्मज्ञान को कहीं ना कहीं खोला। इसको लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। होता है कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा ठोकर खाता है तो आंखें खुल जाती हैं। मिथुन लग्न बालक जरूर है, लेकिन इस लग्न में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्षमता भी है। जल्दबाजी में इसने निर्णय तो लिया, बहुत सारी बातें भटकाव में गलतियां कर बैठा ये, लेकिन जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूटता है और वो लोग जो पैसा जिसका लिए बैठा है, जिसका लौटा नहीं पा रहा है, वो लोग अब चढ़े हुए हैं, भागे फिर रहा है, तो अब इसके अंतर मन खुल रहे हैं कि मैंने तो गलती कर दी। अब इसको दिखाई पड़ रहा है कि मां रो रही है। पहले भी रो रहे होंगे लोग, पहले भी रो रहे होंगे लोग। भाई, अब तुम्हारी जन्म कुंडली की ओर हम आते हैं। आपकी जो जन्म कुंडली है, इसको देख करके बुजदिली इसको कहते हैं अगर आप आत्महत्या कर लेते हो। ये बुजदिली है। ये बुजदिली नहीं है कि आप मां बाप को कर्ज में डाल करके ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। ऋण करता पिता शत्रु, वो पिता शत्रु है जो ऋण करके बच्चों पर छोड़ जाए। ये कैसा बच्चा होगा जो पिता पर ऋण करके आत्महत्या कर ले? चुकता तो कहीं ना कहीं से करने वाले लेने वाले ले ही के मानते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि जब आपको यह एहसास हो गया कि आपने गलती नहीं भयंकरतम गलती की है, ठीक है, आपको यह इच्छा थी, सब कुछ ग्रहों के अधीन ही है, ग्रह सब कुछ कराते हैं, उन्होंने कराया। आपके अंदर ये उत्साह, ये जिज्ञासा भरी, हो सकता है आप जीते भी हों, आप जीत भी लिए हों। पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में है, सो इस बालक ने कई बार जीता भी, और जीतने से ही तो नशा लग जाता है। जीतने से ही तो नशा लग जाता है। एक नशा करने वाला क्या कहता है, यह नशा मेरे कंट्रोल में है, मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। आप ऐसे मुझे एक भी शराबियों से, जुआरियों से नहीं मिला सकेंगे जो ये दावा नहीं करते हैं कि नहीं मेरा नशा औरों से अलग है। सब यही कहते हैं, और मैं सुन के मुस्कुरा के चुप हो जाता हूं। मैं ठीक ही कर रहे हैं आप। मैं रोज मिलता हूं, और जब वो ये कहते हैं कि शास्त्री जी मेरा नशा उस तरह का नहीं है, मैं आज चाह लूं छोड़ दूं, मैं पिछले दिनों ही 3 महीने के लिए छोड़ दिया था। सब यही कहते हैं, सब। और मैं सबकी सुन के हंस देता हूं। मैं कि क्या कहूं भाई, सबकी एक ही बात है। मैं जानता हूं कि तुमको नहीं पता कि तुम नशे के जद में हो, पकड़ में तुम हो, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं है। तो जीता, और जीतने के बाद इसने कहा, इसको लगा होगा कि मैं तो बहुत जबरदस्त, मेरा कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, फंस गया। अब आने वाले समय में राहु में केतु का अंतर आने वाला है, और ये इसको पूरी तरह से फंसाएगा, मुश्किलें और बढ़ेंगी। क्या किया जाए? इस बालक के पिता का व्यापार है, पढ़ाई तो इसकी हुई नहीं अच्छी, व्यापार किस चीज का है? तो कमाल देखिए, इसका सौभाग्य देखिए कि इसके पिता जो है कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़े के व्यवसायी हैं। उनका काफी जगहों से लाकर के होलसेल उसको बेचते हैं, जैसे भी वो करते हो व्यापार। ये तो अच्छी बात है। सूर्य इसकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं, 10वें भाव में शुक्र का बली होना इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन करके सबसे बढ़िया है कि ये पिता के व्यापार में चला जाए। देखो, ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत से दे दिया जाए। भाग जाना, जान दे देना, ये राहु करा रहा है। इस राहु ने ही आपको गलत संगति में डाला, इस राहु ने ही आपको गलत मित्र बना करके दिए, इस राहु ने ही आपकी शिक्षा 12वें वर्ष के बाद ही, आप देख रहे हैं कि 19 वर्ष के आप जब हुए हैं तब आपको राहु आए से पहले मंगल थे, आपकी शिक्षा बाधित कर दी। और ये राहु ही अब समस्याओं से भाग जाना ही सही निदान के रूप में आपको दिखा रहा है। ऐसा मत करिए। आपकी जन्म कुंडली में आत्मविश्वास है, और इस कुंडली का एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है सूर्य, जो कि लाभ भाव में बैठे हैं। ये
देखिए कई बार आपकी कमियां ही, अच्छाइयां ही आपकी कमियों में भी सहयोगी हो जाती हैं। मैंने अपने कार्यक्रमों में क्या कहा कि सूर्य लाभ भाव में हो तो ऐसे जातक को जब जितना जैसा पैसा चाहिए, जहां से पैसा चाहिए, पैसा मिल जाता है। मिला, पैसा तो मिला, गलत मद में चला गया। और अभी राहु चल रहे हैं, ये राहु षष्ठ भाव में बैठे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध इस कुंडली में नीच राशि में है, परंतु स्वनक्षत्रीय हैं और कहीं ना कहीं उनका नीचत्व भंग है। अब इसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए एक बात जरा गौर करिए कि जब भी आप अपने जीवन काल में दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लग्न की कमजोरी मानी जाएगी। यहां लग्न कमजोर था, लग्नपति बलवान होते हुए भी नीच राशि में है, सो दूसरों की बातों में आने दी। कई बार आपको फील होता है कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन चाह करके भी आप रुक नहीं पाते और परिस्थितियां आपको खींच ले जाती हैं। वही हुआ। अभी भी रास्ता है, बिगड़ तो सब गया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बिगड़ा नहीं है, सब बिगड़ गया है, सब बिगड़ गया है। लेकिन मैदान छोड़कर भाग जाने से इस समस्या का हल नहीं होगा। जान देने से अगर समस्या का हल हो जाए तब तो सबको जान दे देना चाहिए, लेकिन बुजदिली जान देने में है। जान बचाकर इस समस्या से बाहर निकलने में बुजदिली नहीं है। मेरी राय क्या, मुझे लगता है कि इस जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे प्रत्येक दर्शक इस कुंडली को अनुभव में ले लेंगे और उनको यह फील होगा कि यह जन्म कुंडली कमजोर नहीं है। इस जन्म कुंडली को, जन्म कुंडली के अंदर महान तम गुणों से भरा हुआ है। ये महान गुण है, सबसे बड़ा गुण तो सूर्य ही है इस कुंडली का। सर्वे सर्वा सब कुछ, मैं सारा विश्लेषण सूर्य पर टिका सकता हूं, मैं सारा विश्लेषण शुक्र पर टिका सकता हूं, भाग्यपति पर टिका सकता हूं, जो धनिष्ठा नक्षत्र में जरूर बैठे लेकिन 4 अंश पर भाग्य भाव में बैठे हैं। निसंदेह कई बार गलती होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूर्व जन्म का जो बालक, मैंने कहा कि चतुर्थ में गुरु है, आया है और वही है, वही संपदा है। आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। कुछ था आपके हिस्से का जो आपको बर्बाद करना था, माता पिता को रुलाना था, उनको दुखी करना था, आप वही कर रहे हैं। या यूं कहें कि मैं आपको एक और नजरिया दे देता हूं, आप बस माध्यम बनाए गए हैं। आप बस माध्यम बनाए गए हैं। दंड प्रकृति किसी और को देना चाहती थी, आपको माध्यम बना दिया। अब ये माध्यम जबकि आप बन चुके हैं, आपको ये एहसास हो रहा है प्रकृति ही आपको रास्ता देगी, क्योंकि आप केवल माध्यम बनाए गए हैं। तो एक बार इस माध्यम को ही स्वीकार करके और आप बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। अपने पिता के साथ उनके व्यापार में लग जाइए। देखिए समय बहुत अच्छा अभी भी नहीं चल रहा है। मिथुन लग्न की कुंडली में राहु बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाल्यकाल है और राहु भ्रम है। बाल्यकाल में ये भ्रमित कर देगा। सो कहीं और जाने की जगह, घर का माहौल, मैं जानता हूं कि अब आपके पक्ष में कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है घर वाले भी कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए होंगे, दुखी होंगे आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके कामों से। लेकिन मेरी राय है, वो घर वाले हैं, वही तो घर वाले हैं, वो कभी नहीं छोड़ सकते, अंत तक नहीं छोड़ सकते। जब तक उनको पता है कि ये बर्बाद ही क्यों न कर दे, तब तक वो साथ रहते हैं। मेरी राय है कि सब कुछ भूल करके आप अपने पिता के व्यवसाय में लग जाइए, उनके साथ ही जाइए और अपनी बात अपने घर वालों को सारी बात बताइए। देखिए, जब ये बात आपके माँ बाप जानेंगे कि जो गहना चोरी, वो जानते तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं जानते हैं। कोई बाहर वाला कौन करेगा, ये आप करेंगे और नहीं तो कौन करेगा। उनको खुल के सब बताइए कि मैंने क्या किया है, कैसा किया है। हो सकता है गाली दें, हो सकता है घर से निकलने की बात कह दें, हो जो आप बुरे से बुरा कल्पना कर सकते हो वो कर लीजिए। लेकिन एक अच्छी कल्पना यह है कि वो आपके माता पिता हैं और आपको जब ये बोध होगा कि कम से कम वो डांट लेंगे तो उनका मन शांत होगा और फिर वो जुगत में लगेंगे कि कैसे करके इस पैसे से, इस कर्ज से आपको बाहर निकाला जाए। हो सकता है आपके पिता के पास भी 27 लाख रुपए न हो, लेकिन धीरे 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 निकाला जा सकता है। और अगर आपको ये पता है कि आपने गलती करके अपने माता पिता के जीवन को, अपने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है, तो आप प्रयत्न करके बाहर आ सकते हैं। अभी मैं फिर दोहरा देता हूं, आने वाले समय में एक और बुरा दौर अभी देखने वाले हैं, राहु में केतु के अंतर के रूप में। अभी कष्ट बाकी है, यहां तक कि इस कुंडली में जेल जाने तक के मैं लक्षण और योग देख रहा हूं। अब यह निर्भर करता है कि आप जेल जाना चाहते हैं या बचकर की इस परिस्थितियों से बाहर आना चाहते हैं। मां बाप का नाम पूरी तरह से कलंकित कराना चाहते हैं या कुछ बचाना चाहते हैं। अगर बचाना चाहते हैं तो उनको सब कुछ बताइए। उपाय मैं बताता हूं, सूर्य की आराधना करिए। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आपके अंदर पुनः एक बार आत्मविश्वास भरेगा और इस परेशानी से लड़ सकेंगे आप। पिता का सम्मान करिए, मां का सम्मान करिए। जिस मां के दुख को देख करके आपका आंख खुला, आपके नेत्र खुले, उसी मां का सम्मान करिए, वहां से आपको रास्ता मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं धन कमाने का कोई लक्षण नहीं बताना चाहता। देखिए, ये जुआ सट्टा लॉटरी का जो लत है, ये जो नशा है, ये कभी उतरता नहीं है। और आपकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, ये लत फिर से आएगा आपके मन में। हो सकता है कुछ दिनों बाद आए। अब भूल कर भी उस राह मत चलिए। हो सकता है आपने सुना हो कि फलाने ने किया और बहुत बड़े बन गए। ये सुनने में ही आता है और सुन के ही अच्छा लगता है, सुन के आनंद लीजिए। शॉर्टकट नहीं है जीवन में, जीवन में सिर्फ लॉन्ग कट है। चलिए
कठिन संघर्ष, परिश्रम। मैंने अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा, सूर्य पराक्रम में सो बंदा ठान ले तो राष्ट्रपति बनता है। आप ठान के बर्बाद कर दिए सबको। रास्ता है, बचाव हो सकता है। उपाय सिर्फ 2 मैंने कहा। एक, सूर्य की आराधना, आत्मविश्वास आए। दूसरा, गणेश जी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास तो आपके अंदर आएगा ही आएगा। लग्न आपका बली होगा। आपको रोज किसी गणेश जी के मंदिर में जाना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, मंदिर में दर्शन करिए जाकर के। गणेश जी को बुधवार के बुधवार दूर्वा अर्पित करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होने लगा। गलत मार्ग से हट अगर आप जाते हैं, समझ लीजिए यही आपके जीवन का पुनरुद्धार है। और ये मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं आपके माता पिता को कष्ट देना था, प्रकृति ने आपको केवल एक माध्यम बना दिया है। अब आप माध्यम जब बन चुके हैं तो अब इनको दंड मिल गया, या जो भी प्रकृति का, हमारा काम नहीं था ना आपका काम था, वो प्रकृति का काम था, स्वीकार किया। अब कोई मन में बुरा ख्याल लाने की आवश्यकता नहीं। बुद्धिमान, समझदार और मजबूत वो है जो परिस्थितियों से लड़ता है। सिर्फ 2 उपाय आपको मैंने बताए हैं, यही 2 उपाय करना है। कोई रत्न नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। सिर्फ इसी 2 उपाय के साथ पिता के व्यापार में लग जाइए। एक वक्त आएगा, थोड़ा समय बाकी है, 2030 तक अभी राहु की महादशा है। हाँ, आप चाहें तो एक लाजवर्त जरूर धारण कर सकते हैं। लाजवर्त 9.25 रत्ती का बनवा करके मध्यमा उंगली में शनि राहु केतु प्रत्यर्थे धारित लाजवर्तकम, एक लाजवर्त बना करके धारण कर लीजिए। गणेश जी की खूब आराधना करिए, आपकी हर समस्या का निदान उसी से मिल जाएगा। और माँ बाप की सेवा करिए। हो सकता है अभी लोग हास्यास्पद दृष्टि से भी देखें, कई लोग व्यंग भी कर देते हैं कि सब बुराई करके अब चले हो सेवा करने के लिए। हो सकता है किया है तो भोगना पड़ेगा। स्वीकार करिए, सहिए, और एक समय के बाद वो सारे लोग आपको गले लगाएंगे और हर तरह की परिस्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। आने वाले दिनों में गुरु की महादशा आएगी, जो कि आपको बहुत हद तक, मैं राहु में ही आपको ठीक होते देख रहा हूं। अगर आप संभल गए, राहु में केतु के अंतर को शांति से निकाल दीजिए। 2023 के जनवरी में ही आ रहा है। इस दौरान आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य न हो कि आपको जेल पहुंचना पड़े। पिता को पता तो सब चली जाएगा, लेकिन तब पता चले जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तो कुछ फायदा ही नहीं है। अभी बताइए, और बता करके उनके साथ लग जाइए, काम करिए। आने वाले समय में वो मिल करके आपके कर्ज का उतारने वाले बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपका बली है, पिता सहयोगी बनेंगे। प्रिय दर्शकों, इस युवक की जन्म कुंडली को लेकर के आपके मन में अगर कोई विचार है, कुछ कहना चाहते हैं आप, स्वागत है आपका। आप अवश्य कहिए। अगर इस बालक की जिंदगी इससे बच जाए और ये सही दिशा में चला जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।